और अब देखते हैं कुछ फटाफट खबरें फास्ट 50 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों और उनके लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:15 पर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस दौरान लाभार्थी वैक्सीनेशन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने कोलकाता जाएंगे। पीएम मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी ने आज असम के तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम यूनिवर्सिटी जो कर रहा है उसे जो भी सुनेगा उससे गर्व होगा। यहाँ के हॉस्टलों का नाम पर्वतों और नदियों पर है। जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक पर्वत चढ़ते हैं, दूसरे पर चढ़ते हैं, हर चीज में नई चुनौतियों से सीखते हैं। भारत ने आज अपने पड़ोसी देश म्यांमार, सेशेल्स और मॉरिशस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डोनेशन के रूप में भेजा है। मुंबई एयरपोर्ट से वैक्सीन लेकर विमान तीनों देश के लिए रवाना हो गया है। भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों को टीका मुहैया करा रहा है। दिल्ली के आईटीओ इलाके की एक इमारत में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने की कोशिश कर रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने से हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं आग से 6 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका के बीच सीएम उद्धव ठाकरे आज सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। बता दें, आग इस संस्था के बीसीजी वैक्सीन विभाग में लगी थी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग से 5 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग की वजह से जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदना मृतकों के परिजनों के प्रति है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हादसे में घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार रात को ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। साथ ही धमाके की वजह से आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। माना जा रहा है कि विस्फोटक खनन के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात में धमाका हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक होगी और ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। किसान नेता ने कहा, नए कृषि कानून पर सरकार के प्रस्ताव से मंजूर नहीं है। बता दें कि कल किसानों ने बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया और अंत में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। सरकार ने कृषि कानूनों को 18 महीने तक होल्ड रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा की है। उन्होंने अनशन करने के लिए सरकार से दिल्ली के रामलीला मैदान की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में ही अनशन करेंगे। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के तहत सिंघू बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ के किसानों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। तेजराम विद्रोह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से किसानों ने अनशन की शुरुआत भी कर दी है। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। अब भूकंप से लोग दहशत में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इनमें कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई थी। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता और रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करवा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रिम्स अधीक्षक और लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर रिम्स पहुंच चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ आज प्रदेश भर में धरना देगी। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव करने के साथ ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। मध्य प्रदेश में अब शराब की नई दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में 20% शराब की नई दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी कर 2021-22 के लिए सभी कलेक्टर से इस पर प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शराब की नई दुकानें खोलने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच होगा। इस सत्र में 24 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान बीजेपी धान खरीदी में अव्यवस्था, बारदाने की कमी का मुद्दा उठाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, नक्सल समस्या समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों में सदन में हंगामा होगा। गोयल ग्रुप के फ्रोजन फूड ब्रांड गोल्ड ने नई छलांग लगाई है। गोल्ड का स्वाद अब न्यूजीलैंड में बिखरेगा। इनका पहला कंसाइनमेंट सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर न्यूजीलैंड के लिए रवाना किया। बता दें कि 9 जून 2020 को सीएम भूपेश बघेल के हाथों प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। गोयल ग्रुप के फ्रोजन फूड ब्रांड विश्व के बाजार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सभी 28 जिलों के बीजेपी नेताओं के धान बेचने का रिकॉर्ड जारी कर दिया है, जिसमें जिलों के 575 बीजेपी नेताओं के धान खरीदी के आंकड़े शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा किसानों के साथ छल करती रही है। प्रदेश में 82 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हो चुकी है। इंदौर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री तोमर ने कहा कि कोशिश है कि लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराया जाए। खजुराहो में 3 दिवसीय बफर में सफर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनसहयोग से टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की। यहाँ के 129 स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिसको टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। बिलासपुर में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापना की कवायद तेज हो चुकी है। केंद्र से 200 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद अब सेंटर स्थापित करने भूमि की तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है, जो जमीन का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे। जबलपुर के बरगी हिल्स को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई फिलहाल टल गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि पर्यावरण के लिहाज से इसका संरक्षण जरूरी है, लेकिन यहां हो रही तोड़फोड़ से बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में डायसिस द्वारा संचालित स्कूलों में आर्थिक अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गई। राजनांदगांव जिले के मनरेगा से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने संविलियन सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। अंचल से अब तक 188 पक्षियों के सैंपल भेजे जा चुके हैं। यहां से 466 पक्षियों की मौत हो चुकी है। संभाग के 5 जिले अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, गुना और श्योपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग इसमें नजर बनाए हुए। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के खौफ से अब लोग छत के ऊपर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। राजपुर वन क्षेत्र के धंधापुर गांव में एक परिवार हाथी के डर से आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर झोपड़ी बनाकर रात गुजार रहा है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास मास्टर प्लान की अनदेखी कर टाइगर सफारी बनाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर जवाब मांगा है। मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम और कलेक्टर कमिश्नर से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। झाबुआ जिले में शादी कार्यक्रम के दौरान गोली चलने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना रायपुर थाना क्षेत्र के बोलसा की है। रायसेन जिले के अगरिया नयापुर में ग्रामीणों के साथ लकड़ी बीनने गई नाबालिग लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में नाबालिग लड़की की मौके पर मौत हो गई। वहीं लड़कियों और ग्रामीणों के शोर से तेंदुआ लड़की को छोड़कर भाग निकला।
गांव के आसपास कई दिनों से तेंदुआ दस्तक दे रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। सिंगरौली में सड़क हादसे में घायल बिजली विभाग के कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को समझाइश देकर मामला शांत कराया। परिजन ड्राइवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर। आगर मालवा के पालड़ा गांव के जंगल में 14 जनवरी को एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान छिंदवाड़ा निवासी कामाक्षी के रूप में हुई थी। जिले की सुसनेर पुलिस ने 6 दिन के भीतर ही संदेह कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। एसपी ने बताया कि पत्नी से चल रहे अनबन और रिश्ते से नाखुश फौजी पति ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर पत्नी की हत्या करवाई। कोंडा गांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक की मौत हो चुकी थी। कोतवाली इलाके का यह मामला है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी है। कांग्रेस के जिला महामंत्री रविंद्र सिकरवार को जिला बदल कर दिया गया है। कांग्रेस नेता सिकरवार नकली शराब के कारोबार में लिप्त पाए गए थे। कलेक्टर बी कार्तिकेय ने कार्रवाई के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के मियापुर गांव में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 34 लाख की शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की, उसे नष्ट किया। बता दें कि पिछले हफ्ते ही इसी गांव में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। इंदौर जिले में राशन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने राशन माफिया भरत दवे और श्याम दवे पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि शुरुआती जांच में 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं परिवार के 12 लोगों को राशन दुकानें दिलवाई गई थी। कटनी कलेक्टर ने जिले में चल रही अवैध रेत उत्खनन के मामले में सख्त रूप अपनाने का मन बना लिया है। कलेक्टर ने कहा है कि बिना नियम कानून के खदान संचालित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेत ठेकेदारों के नाकों की भी जांच होगी। जांच में गलत पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धार जिले के निसरपुर में अनाज से भरा बेकाबू ट्रक भीड़ में जा घुसा, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कांकेर के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन नक्सलियों द्वारा दागे गए देशी रॉकेट बरामद किए गए। बता दें कि कोसरुंडा एसएसबी कैंप के पास बुधवार को भी एक देशी रॉकेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया। जांजगीर विद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियर विनोद सोनी से मारपीट करने वाले हेरिटेज के संचालक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल आरोपी प्रकाश राठौर फरार है। बता दें कि विद्युत मंडल के जेई विनोद और कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए हरियाली हेरिटेज गए थे, जहां पर संचालक ने उनके साथ मारपीट की। बिलासपुर के गतौरा सुर्खी पाली में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया। समाज के लोगों ने एक युवक पर बाइक चोरी का शक जताते हुए हुक्का पानी बंद कर दिया। वहीं परिवार के सदस्यों से बात करने पर 500 और घर जाने पर 5000 की जुर्माने का फरमान जारी किया। युवक ने इसकी शिकायत मस्तूरी पुलिस से की है। ग्वालियर का 115 साल पुराना व्यापार मेला 30 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन में छूट मिलने की संभावना है। साथ ही रोड टैक्स में भी 50% की छूट मिल सकती है। अंबिकापुर में चीतलों की बढ़ती संख्या के चलते 20 साल बाद चीतलों के बाड़े से निकालकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। साल 2000 में करीब 10 से 12 चीतल यहां पर लाए गए थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और अब ये आंकड़ा 75 तक जा पहुंचा है। रायपुर में सड्डू के सेक्टर 8 स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन हो रहा है। 20 जनवरी से शुरू हुआ ये आयोजन 28 जनवरी तक चलेगा। पंडित सुरेश कुमार द्विवेदी कथा वाचन कर रहे हैं। यहाँ पर कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर परिक्रमा की। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में नरसिंहपुर के गोटे गांव में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन में सीएम शिवराज सिंह ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। गोटे गांव में 38 वर्षों से सहयोग क्रीड़ा मंडल कबड्डी टूर्नामेंट करा रहा है। सीएम ने गोटे गांव खेल मैदान का नाम नेताजी के नाम से करने की घोषणा की। वहीं खेलो इंडिया 2022 के आयोजन का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा है।
जबलपुर के निर्विकार पथ के संस्थापक श्री बाबा श्री का निधन हो गया। उनका 1.5 महीने से मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बाबा ने सालों पहले अन्न खाना छोड़ दिया था। बाबा सिर्फ नर्मदा का जल और दूध सेवन किया करते थे। उनका अंतिम संस्कार नरसिंहपुर के गोटे गांव में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,97,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों की संख्या 7 करोड़ 4 लाख के पार हो चुकी है, तो 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख 26 हजार के पार पहुंच गई है और अब तक 1 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,53,067 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,85,000 पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 14,472 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 301 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया। प्रदेश में 6 मौत से कुल आंकड़ा 3,776 पहुंच गया है। 704 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,44,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और अभी 4,599 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 560 नए मरीज से आंकड़ा 2,95,509 हो गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 5,638 के पार हो गई है। 9 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,594 हो चुका है। 598 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,86,000 को पार कर गया है। रायपुर में 94, दुर्ग में 52 और राजनांदगांव में 27 नए मरीज मिले। पीएम मोदी ने आज असम के तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम यूनिवर्सिटी जो कर रहा है उसे जो भी सुनेगा उसे गर्व होगा। यहाँ के हौसलों का नाम पर्वतों और नदियों पर है। जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक पर्वत चढ़ते हैं, दूसरे पर चढ़ते हैं, हर चीज में नई चुनौतियों से सीखते हैं। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत ने कोरोना काल में चुनौतियों का सामना किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। भारत के टीके अब लोगों को सुरक्षा कवच का विश्वास दे रही हैं। सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं, डिजिटल सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन की वजह से कोरोना काल में गरीब से गरीब लोगों तक सरकार पहुंच पाई। छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया टूर में क्या क्या चुनौतियां नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों और इसके लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:15 पर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इस दौरान लाभार्थी वैक्सीनेशन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के वर्ष के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने कोलकाता जाएंगे। पीएम मोदी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। वहीं किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसानों के संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसान नेता ने कहा, नए कृषि कानून पर सरकार का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है। बता दें कि कल किसानों ने बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया और अंत में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। सरकार ने कृषि कानूनों को 18 महीने तक होल्ड पर रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से आमरण अनशन की घोषणा की है। उन्होंने अनशन करने के लिए सरकार से दिल्ली के रामलीला मैदान की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में ही अनशन करेंगे।
भारत ने आज अपने पड़ोसी देश म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डोनेशन के रूप में भेजा है। मुंबई एयरपोर्ट में वैक्सीन लेकर विमान तीनों देश के लिए रवाना हो गया है। भारत नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों को टीका मुहैया करा रहा है। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। भूकंप से लोग दहशत में अपने अपने घरों के बाहर निकल गए। बता दें कि इससे पहले बीते हफ्ते इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसमें कम से कम 34 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में गुरुवार की रात ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। साथ ही धमाके की वजह से आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। माना जा रहा है कि विस्फोटक का खनन के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे। पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात में धमाका हुआ। दिल्ली के आईटीओ इलाके की एक इमारत में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को 45 मिनट के अंदर काबू कर लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारी संजय तोमर ने कहा कि हमने आग को काबू में कर लिया है। वहीं अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डिंडोरी में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रक धू कर जल गया। वहीं ट्रक को जलते देख स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे ड्राइवर को बचाया। ट्रक कृषि उपज मंडी में खड़ा था। मध्य प्रदेश में अब शराब की नई दुकानें खुलेंगी। प्रदेश में 20% शराब की नई दुकानें खुलेंगी। आबकारी विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी कर 2021-22 के लिए सभी कलेक्टर से इस पर प्रस्ताव मांगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शराब की नई दुकानें खोलने की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच होगा और इस सत्र में 24 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान बीजेपी धान खरीदी में अव्यवस्था, बारदाने की कमी का मुद्दा उठाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, नक्सल समस्या समेत कई महत्वपूर्ण विषयों में सदन में हंगामा होगा। गोयल ग्रुप के फ्रोजन फूड ब्रांड गोल्ड ने नई छलांग लगाई है। गोल्ड का स्वाद अब न्यूजीलैंड में बिखरेगा। इसका पहला कंसाइनमेंट सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर न्यूजीलैंड के लिए रवाना किया। खजुराहो में 3 दिवसीय बफर में सफर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनसहयोग से टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील की। यहाँ के 129 स्पॉट को चिन्हित किया गया है, इसको टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में डायसिस द्वारा संचालित स्कूलों में आर्थिक अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिवादियों को मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद निर्धारित की गई। ग्वालियर चंबल संभाग में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है। अंचल से अब तक 188 पक्षियों के सैंपल भेजे जा चुके हैं। यहां से 466 पक्षियों की मौत हो चुकी है। संभाग के 5 जिले अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, गुना और श्योपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग इस पर नजर बनाए हुए। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों के खौफ से अब तक लोग छत के ऊपर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। राजपुर वन क्षेत्र के धंधापुर गांव में एक परिवार हाथी के डर से आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर झोपड़ी बनाकर रात गुजार रहा है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास मास्टर प्लान की अनदेखी कर टाइगर सफारी बनाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर जवाब मांगा है। मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम और कलेक्टर कमिश्नर से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। झाबुआ जिले में शादी कार्यक्रम के दौरान चली गोली चलने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।
घटना रायपुरिया थाना क्षेत्र के बोलासा की है। रायसेन जिले के अगरिया नयापुरा ग्रामीणों के साथ लकड़ी बेचने बिनने गई नाबालिग लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लड़कियों और ग्रामीणों के शोर से तेंदुआ लड़की को छोड़कर भाग गया। गांव के आसपास कई दिनों से तेंदुआ दस्तक दे रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की। कोंडा गांव के ओडार गांव में 2 बच्ची की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दोनों घर से खेलने के लिए निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटने पर परिजन उनकी तलाश में गड्ढे के पास पहुंचे, जहां दोनों के शव मिले। वहीं घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की। कोंडा गांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवक की मौत हो चुकी थी। कोतवाली इलाके का मामला है, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है। मुरैना में जहरीली शराब में 28 लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी है। कांग्रेस जिला महामंत्री रविंद्र सीकरवार को जिला बदर कर दिया गया है। कांग्रेस नेता सीकरवार नकली शराब के कारोबार में लिप्त पाए गए थे। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कार्रवाई के आदेश दिए। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के मियाँपुर गांव में आबकारी विभाग ने दबिश देकर 34 लाख की शराब और शराब बनाने की सामग्री को जब्त कर नष्ट कर दिया। बता दें कि पिछले हफ्ते ही इसी गांव में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। इंदौर जिले में राशन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने राशन माफिया भरत दवे और श्याम दवे पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि शुरुआती जांच में 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं परिवार के 12 लोगों को राशन दुकानें दिलवाई थी। भिंड पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 2 पनडुब्बी और एक LNT मशीन जब्त की है। बता दें कि उमरी इलाके में संचालित सिंध नदी के खैरा रेत खदान को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने प्रेमनगर, झाड़िया और लांच कंजर डेरों पर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 4000 लीटर कच्ची शराब और 12000 लीटर गुड़ लहान नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मुरैना जिले में जहरीली शराब के मामले में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरिराज किरार और राजू किरार दोनों गन्ने के खेत में अवैध रूप से शराब बनाते थे। पिता पुत्र दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 आरोपी फरार हैं। धार जिले के निसरपुर में अनाज से भरा बेकाबू ट्रक भीड़ में जा घुसा, जिसकी चपेट में आने से एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कांकेर के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन नक्सलियों द्वारा दागे गए देशी रॉकेट बरामद किए गए हैं। बता दें कि कोसरुंडा SSB कैंप के पास बुधवार को भी एक देशी रॉकेट बरामद किया गया था, जिसके बाद से इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया। बिलासपुर के गतौरा सुर्खीपाली में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। समाज के लोगों ने एक युवक पर बाइक चोरी का शक जताते हुए हुक्का पानी बंद कर दिया। वहीं परिवार के सदस्यों से बात करने पर 500 और घर जाने पर 5000 रुपए के जुर्माने का फरमान जारी कर दिया। युवक ने इसकी शिकायत मसूरी पुलिस से की। ग्वालियर का 115 साल पुराना व्यापार मेला 30 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन में छूट मिलने की संभावना है। साथ ही रोड टैक्स में भी 50% की छूट मिल सकती है। अंबिकापुर में चीतलों की बढ़ती संख्या के चलते 20 साल बाद चीतलों को बाड़े से निकालकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। साल 2000 में करीब 10 से 12 चीतल यहां पर लाए गए थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और अभी आंकड़ा 75 तक जा पहुंचा है। रायपुर में सड्डू के सेक्टर 8 स्थित शिव मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह का आयोजन हो रहा है। 20 जनवरी से शुरू हुआ यह आयोजन 28 जनवरी तक चलेगा। पंडित सुरेश कुमार द्विवेदी कथा वाचन कर रहे हैं। यहाँ पर कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश लेकर परिक्रमा की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कोंडागांव जिला में अभियान चलाया जा रहा है। कोंडागांव के कोपाबेड़ा वार्ड में विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा को बस्तर महाराज कमलचंद भंजदेव और बीजेपी उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में नरसिंहपुर के गोटे गांव में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन में सीएम शिवराज ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। गोटे गांव में 38 वर्षों से सहयोग क्रीड़ा मंडल कबड्डी टूर्नामेंट करा रहा है। सीएम ने गोटे गांव खेल मैदान का नाम नेताजी के नाम से करने की घोषणा की। वहीं खेलो इंडिया 2022 के आयोजन का प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा है। जबलपुर के निर्विकार पथ के संस्थापक श्री बाबा श्री का निधन हो गया। उनका 1.5 महीने से मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बाबा ने सालों पहले अन्न खाना छोड़ दिया था। बाबा सिर्फ नर्मदा का जल और दूध सेवन करते थे। उनका अंतिम संस्कार नरसिंहपुर के गोटे गांव में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 9 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा 20,97,000 के पार पहुंच चुका है और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 4 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख 26,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 1 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,53,067 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस घटकर 1,85,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 14,472 रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 301 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,52,000 को पार कर गया है। 6 मौत से कुल आंकड़ा 3,776 पहुंच गया है। 704 मरीज स्वस्थ होने से अब तक 2,44,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुकर घर जा चुके हैं। अभी 4,599 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 560 नए मरीज से आंकड़ा 2,95,509 हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 5,638 के पार पहुंच गई है। 9 मरीजों से मौत का आंकड़ा 3,594 हो गया है। 598 मरीजों की डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,86,000 को पार कर गया है। रायपुर में 94, दुर्ग में 52 और राजनांदगांव में 27 नए मरीज मिले।